नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल में। मैं हूं आपके साथ कुसुम रावत। बुलेटिन में बात आज हरियाणा के स्टार वॉर की करेंगे। हरियाणा की सियासत में फिल्मी जगत और खेल जगत के सितारों के ग्लैमर का तड़का लगा। हरियाणा का चुनाव इन सितारों के रण में उतरते ही बेहद दिलचस्प हो गया है। आइए आपको बताते हैं कि कौन सी सीट का दंगल किस सितारे की वजह से खास हो गया है। मैं बोली ना 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 सबसे पहले बात टिकटॉक फेम सोनाली फोगाट की करते हैं। बीजेपी ने जैसे ही आदमपुर से सोनाली फोगाट की उम्मीदवारी का ऐलान किया, सोनाली फोगाट के टिकटॉक वीडियो मीडिया की सुर्खियों में छा गए और देखते ही देखते सोनाली फोगाट ने चुनाव से पहले ही शोहरत का मेला लूट लिया। सैया आए नैन झुकाए घर में चोरी चोरी, बोले झुमका मैं पहना दूं आजा बाकी छोरी। सोनाली फोगाट एक ऐसा नाम जो शायद बीजेपी के टिकट अनाउंस होने से पहले सुर्खियों में नहीं था, लेकिन जैसे ही बीजेपी ने अपनी दूसरी लिस्ट जारी की, हर तरफ सोनाली फोगाट के नाम के चर्चे होने लगे। सबसे जुदा, दिल तुझ पे फिदा। हर तरफ सोनाली फोगाट का नाम सुनाई देने लगा। हाय निहाय नखरा मेरा नी, हाय रेटेड गबरू न मारे, हाय नी मुंडे पागल हो गए रे, मेरे गिन गिन लगते हुलारे, हाय निहाय। यही वजह है कि आज सोनाली फोगाट इंटरनेट पर हरियाणा की सर्च किए जाने वाले नेताओं में सबसे आगे है। बहुत अच्छा महसूस भी कर रही हूँ और टिकटॉक के जरिए भी मेरे फॉलोअर्स की संख्या काफी बढ़ी है। और आप देख रहे होंगे कि मुझे समय कम मिला है टिकट अनाउंस होने के बाद, फिर भी मेरे अंदर एक जोश है और मैं पूरा कॉन्फिडेंट हूँ कि मैं इस सीट को जीत के निकलूंगी और कमल का फूल हम जरूर इस सीट पे खिलाएंगे। में तारे आए पैर जट्टिए करें कैर जट्टिए मारे फैर जट्टिए नी तेरी बिल्ली आखनी पैरां विच हील पाई अद्धे फुट दी साडा दिल लुट दी ना कीते जावे तो चांद से पर्दा कीजिए। टिकट अनाउंस होने के बाद सोनाली को जानने के लिए गूगल का सर्च इंजन भी तेजी से घूमा। सोनाली फोगाट के बारे में लोग ज्यादा से ज्यादा जानना चाहते हैं। वजह ये रही कि सोनाली फोगाट न सिर्फ राजनीति बल्कि एक्टिंग में भी माहिर है। सोनाली फोगाट सबसे ज्यादा अगर सुर्खियों में आई तो इसकी वजह है उनके टिकटॉक वीडियो। जिसमें वो कभी हरियाणवी ठाठ दिखाती, प्यार कर दी तो कभी पंजाबी गानों पर अपने जलवे बिखेरते नजर आती। तेनू एक एक प्यार कर दी, तेनू चढ़ के चुबारे तक दी, ये दिल तेरे लिए नए पुराने हर गानों के साथ वो अपना अलग अलग अंदाज दिखाती है। अब लोग सोनाली के टिकटॉक क्रेज को भले ही पागलपन कहे, लेकिन सोनाली कहती हैं ये उनका शौक है। कोई कुछ भी कहे उन्हें अच्छा लगता है। तुझ पे फिदा। हाय निहाय नखरा मेरा नी, हाय रेटेड गबरू न मारे, हाय नी मुंडे पागल हो गए रे, मेरे गिन गिन लगते हुलारे, हाय। बिल्कुल जारी रहेगा। अभी तक तो मैं उसमें कभी कभी बीच में गैप करती थी, लेकिन अब मैं सोच रही हूँ
कि जब जनता मुझे इतना प्यार दे रही है, मेरे फ्रेंड उसमें जो टिकटॉक में जुड़े हैं, हमारे फॉलोअर्स जो हैं, लोग बहुत अच्छा फील करते हैं। टिकटॉक इस्तेमाल करने वाले लड़के लड़कियां, उनको अच्छा लगता है, तो मुझे लगता है वो करना चाहिए। और इसका इस्तेमाल हम अभी, जैसे मैं राजनीतिक फील्ड से हूँ, तो अगर मैं विधायक बन जाती हूँ तो उसका इस्तेमाल हम थोड़ा सा समाज को और लोगों को अच्छे से विकास कार्यों के लिए और देशभक्ति की भावना जागृत करने के लिए प्रेरित करेंगे। ऐसे बीजेपी ने सोनाली फोगाट पर आदमपुर से दांव खेला है। आदमपुर वो सीट जिसे हरियाणा की सियासत के धुरंधर खिलाड़ी और हरियाणा के पूर्व सीएम भजन लाल का गढ़ कहा जाता है। कई सालों से इस सीट पर भजन लाल परिवार का ही कब्जा रहा। ऐसे में 75+ का सपना देख रही बीजेपी के लिए इस सीट पर जीत का परचम लहराना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है। लेकिन बीजेपी ने इस सीट पर किसी सियासी धुरंधर पर नहीं, बल्कि ब्यूटी गार्ड पर दांव खेला और कुलदीप बिश्नोई के खिलाफ सोनाली फोगाट को मैदान में उतार दिया। लेकिन सोनाली फोगाट सिर्फ ग्लैमर या टिकटॉक तक सीमित नहीं है, उन्हें इस सीट का पूरा सियासी गणित पता है। मोहब्बत में यूं पागल रहते हैं। आदमपुर सीट पर पूर्व सीएम भजनलाल के बेटे कुलदीप बिश्नोई का कब्जा है। कुलदीप अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हैं, लेकिन सोनाली फोगाट का कहना है कि अब जनता इमोशनल फूल नहीं बनेगी। देखिए, कब्जा कहीं का भी हो, कब्जा कभी नहीं रहता, क्योंकि जो सच्चाई होती है वो सामने आ जाती है। और आज जनता के सामने ये सच्चाई आ चुकी है कि कब तक लोग एक ही चीज को लेकर और एहसान को लेकर वो वोट डालते रहेंगे। वो इस बार बिल्कुल नहीं डालेंगे। अपना नहीं गम के मारे हम। सोनाली के लिए फायदे की बात यह है कि उनके टिकटॉक फैंस और फेसबुक फैंस उन्हें देखने के लिए आदमपुर पहुंच गए, उनके लिए प्रचार किया। जिसे देखे दिल मेरा पीछे पीछे बढ़ जाए। यही वजह है कि सोनाली को इसका फायदा भी मिला। बहुत कम वक्त सोनाली को प्रचार के लिए मिला, लेकिन इस कम वक्त में उनका साथ दे रहा है सोशल मीडिया। उन्हें जानने के लिए लगातार सर्च करने में जुटे हैं। खैर, राजनीति हो, एक्टिंग हो या फिर टिकटॉक, सोनाली फोगाट का कहना है कि वो हर किरदार को बखूबी निभाएंगी। तुम जान हो मेरी, तुम्हें मालूम नहीं है। पूरी शिद्दत के साथ। लेकिन देखना यह होगा कि सोनाली भजन लाल का किला भेद पाती हैं या फिर नहीं। तेनू चढ़ के चुबारे तक दी मेरी अखां विच कुसुम रावत, न्यूज़ 18 हरियाणा। सोनाली फोगाट के बाद बात अब एक ऐसे नाम की करेंगे जिसने अखाड़े में अच्छे अच्छों को धूल चटा दी। लेकिन अब बात सियासत की है और सियासत के दंगल में भी वो अपने विरोधियों को पटकनी देने का दावा कर रही है। लेकिन ये दंगल इतना आसान नहीं है, क्योंकि सामने सियासत के मजे हुए खिलाड़ी हैं। विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी और मैं सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करती हूँ कि भारत की प्रमुख और अखंड अखंडता रखूंगी। वो धाकड़ है, उसके सामने जो भी खड़ा होता है उसे धूल चटा देती है, पसीने छुड़वा देती है। हम बात कर रहे हैं हरियाणा के भिवानी के गांव बलाली की छोरी बबीता फोगाट की, जिसने बचपन से ही पिता से पहलवानी के दांव पेच सीखे।
पहलवानी को ही अपना सपना बनाया, पहलवानी को ही जिया, अखाड़े से ही अपनी नई पहचान कायम की और न सिर्फ बला ली बल्कि देश दुनिया को दिखा दिया कि हरियाणा की छोरी छोरों से कम नहीं है। इसका क्रेडिट ये पहलवान बेटियां अपने हानिकारक बापू को देती हैं, जो सिर्फ इनकी सेहत के लिए नहीं बल्कि देश के लिए भी फायदेमंद साबित हुए। हरियाणा जो एक वक्त कोख में बेटियों के कत्ल के लिए मशहूर था, बेटियों को पर्दे में रखा जाता था, उस वक्त को चुनौती देते हुए पहलवान महावीर फोगाट ने अपनी बेटियों को बेटों की तरह पाला, सख्त बनाया, पहलवानी के दांव पेच सिखाए, लोगों की हंसी के बीच अपनी बेटियों को उस मुकाम तक पहुंचाया कि आज इन बेटियों ने देश दुनिया में कई खिताब अपने नाम किए। और यही वजह है कि आज खुद देश की सबसे बड़ी पार्टी ने पहलवान महावीर फोगाट की बेटी बबीता फोगाट पर चुनावी दांव खेला और उन्हें दादरी विधानसभा क्षेत्र से मैदान में उतारा। फोगाट सिस्टर्स में दूसरे नंबर की बबीता फोगाट ने 2014 में ग्लासगो में हुए कॉमनवेल्थ गेम्स में कनाडा की पहलवान ब्रितानी को हराकर भारत को गोल्ड मेडल दिलाया था। Touch of class here from the Indian. Up on top though, she's the champion here of the Commonwealth, the gold medalist, Babita Kumari. आज बबीता बीजेपी के टिकट पर राजनीति के दंगल में उतरी है। पहलवानी तो खून में है ही, लेकिन बबीता का कहना है कि उन्हें सियासी दांवपेच की भी पूरी जानकारी है। पार्टी ने जो ये मुझे जिम्मेदारी सौंपी है तो मैं ये जिम्मेदारी अपनी निभाने के लिए आई हूँ। बबीता का कहना है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बेहद प्रभावित हैं। उनकी नीतियां, उनके काम अच्छे लगते हैं। यही वजह है कि उन्होंने सियासी दंगल में बीजेपी को चुना। अखाड़े के दंगल से सियासत का दंगल कई मायनों में अलग है, क्योंकि बबीता अभी तक अखाड़े में थी, अब बात सियासत की है। बबीता के सामने सतपाल सांगवान और नृपेंद्र सिंह सांगवान जैसे मंझे हुए राजनीतिक खिलाड़ी हैं। देखना ये होगा कि क्या बबीता राजनीति के दंगल में अपने विरोधियों को धूल चटा पाती है। कुसुम रावत, न्यूज़ 18 हरियाणा। बीजेपी ने एक और पहलवान पर दांव लगाया है। नाम योगेश्वर दत्त है। बड़ौदा सीट से इन्हें मैदान में उतारा है। कई मुकाबले इन्होंने जीते हैं, लेकिन बड़ौदा का ये मुकाबला उनके लिए इतना आसान नहीं होने वाला, क्योंकि सामने सियासत के एक से एक धुरंधर खिलाड़ी हैं। योगेश्वर दत्त ने बचपन से ही कुश्ती के दांवपेच सीखे, कुश्ती को ही शौक के तौर पर अपनाया और अखाड़े में अच्छों को चित्त करते हुए देश के लिए कई मेडल जीते। लेकिन अब अखाड़े का ये धुरंधर पहलवान सियासी अखाड़े में भी उतर चुका है। अच्छे काम के लिए आना बहुत जरूरी है, खिलाड़ियों को भी आना जरूरी है, जिससे खेलों में भी मजबूती मिले हर क्षेत्र में। और मेरा आने का यही मकसद है कि मैं राजनीति में के लोगों को सेवा करूं, देश की सेवा करूं। योगेश्वर चुनाव से पहले केसरिया रंग में रंग गए, तो बीजेपी ने योगेश्वर को मजबूत उम्मीदवार मानते हुए बड़ौदा सीट से सियासी मैदान में उतार दिया। योगेश्वर भले ही बड़े बड़े पहलवानों को मात दे चुके हों, लेकिन बड़ौदा का ये दंगल उनके लिए इतना आसान नहीं है, क्योंकि बड़ौदा कांग्रेस और इनेलो का मजबूत गढ़ माना जाता है। बीजेपी इस सीट पर कभी खाता नहीं खोल सकी है। यही वजह है कि 2014 में मोदी लहर के बावजूद बीजेपी यहां से कांग्रेस के श्री कृष्ण हुड्डा को मात नहीं दे सकी। श्री कृष्ण हुड्डा इस सीट से लगातार 2 बार विधायक बने और इस बार फिर मैदान में हैं। इस सीट पर जाट, ब्राह्मण और उसके बाद दलितों का दबदबा रहा है। यहाँ कांग्रेस और इनेलो के बीच ज्यादातर मुकाबले रहे हैं।
योगेश्वर दत्त ब्राह्मण समुदाय से आते हैं, जबकि श्री कृष्ण हुड्डा जाट समुदाय से हैं। इनेलो और जेजेपी ने भी यहाँ से जाट चेहरे पर दाव खेला है। ऐसे में देखना ये होगा कि 3-3 जाटों के मुकाबले क्या योगेश्वर दत्त कमल को यहाँ से खिला पाएंगे? क्या बीजेपी का पहलवानी दाव यहाँ पर काम करेगा? ड्रैग फ्लिकर के नाम से मशहूर संदीप सिंह ने भारत को हॉकी में कई खिताब जिताए हैं। संदीप सिंह की इन्हीं खासियतों को देखते हुए बीजेपी ने पिहोवा से मैदान में उतारा। लेकिन देखना ये होगा कि संदीप सिंह क्या पिहोवा के रण से विनिंग गोल दाग पाते हैं। जितने पैसे में एक स्टेडियम बनता था, उतने पैसे में सब हल्के में मैं स्टेडियम बना दूंगा। अल्टीमेट शॉट लगाने के लिए मशहूर संदीप सिंह कुरुक्षेत्र के शाहबाद की एक छोटी सी जगह से निकले, लेकिन आज पूरी दुनिया में ड्रैग फ्लिकर के नाम से मशहूर हैं। वो फ्लिकर सिंह जिसने बुरे से बुरे वक्त को मात देते हुए हॉकी की कप्तानी करते हुए भारत को हॉकी टूर्नामेंट जिताया था। Top for the goalkeeper, top for the postman, and India goes up 4-0. कई खिताब जीते। आज इसी फ्लिकर सिंह पर बीजेपी ने दांव खेला है और पिहोवा सीट से मैदान में उतारा है। लोगों का जो प्यार है बीजेपी के प्रति और नरेंद्र मोदी जी के और हमारे चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल जी के प्रति, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा दिख रहा है और बहुत अच्छी लहर बनी हुई है और डेफिनेटली हम इसको पॉजिटिव वे में उतारेंगे। यानी इस बार पिहोवा पर नतीजे कुछ अलग होंगे? डेफिनेटली होंगे। संदीप सिंह बीजेपी की नीतियों से प्रभावित हैं। संदीप सिंह का कहना है कि वो राजनीति में युवाओं के लिए काम करेंगे। देखिए, प्रायोरिटी मेरी यही रहेगी यूथ को आगे लेके जाना। यहाँ पर एजुकेशन, स्पोर्ट्स, हेल्थ और रोजगार और नशों से दूर करना, ये सारा चीज़ जो है मेरे प्रायोरिटी रहेगी इस एरिया में डेवलप करना। और इस एरिया में पोटेंशियल है और उस पोटेंशियल को बाहर लेकर आना। संदीप सिंह ने भले ही बड़े संघर्ष के बाद कई खिताब जीते हों, लेकिन पिहोवा का सियासी दंगल उनके लिए इतना आसान नहीं होगा। पिहोवा वो विधानसभा सीट है जिस पर साल 2000 से कांग्रेस और क्षेत्रीय पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल का कब्जा रहा है। दरअसल संदीप सिंह जब 33 साल के थे तो ट्रेन में सफर करते वक्त किसी की बंदूक के शिकार हो गए। इसके बाद वो लकवे के शिकार हो गए थे और 2 साल तक व्हील चेयर पर रहे थे। बावजूद इसके संदीप सिंह ने हार नहीं मानी और फिर अपने पैरों पर खड़े हुए। करोड़ों भारतीयों की उम्मीदों पर भी खरा उतरे। लेकिन देखना यह होगा कि क्या पिहोवा की जनता के दिल में संदीप सिंह उतर पाते हैं। क्या संदीप सिंह को पिहोवा की जनता चंडीगढ़ भेजती है। कुसुम रावत, न्यूज़ 18, हरियाणा। और चलिए अब बात सपना चौधरी की करते हैं। सुर्खियां थी कि सपना चौधरी बीजेपी के टिकट पर हरियाणा के रण में उतर सकती हैं, लेकिन रण में उतरना तो दूर, सपना चौधरी तो कहीं प्रचार करती भी नजर नहीं आई। मैं पक्का लड़ू कि एमएलए बना दो, एमपी बना दो, पार्षद बना दो, कुछ बना दो, मेरे को पोस्ट से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हाँ, अगर मुझे ऑर्डर मिलेगा तो मैं करूंगी, नहीं तो नहीं। सपना चौधरी राजनीति की चर्चाओं में शुमार रही। लोकसभा चुनाव के बाद सपना बीजेपी में शामिल हो गई। हालांकि लोकसभा चुनाव से पहले ही सपना बीजेपी के लिए प्रचार कर रही थी। सपना को उम्मीद थी कि बीजेपी उन्हें हरियाणा के रण में उतार सकती है। यही वजह है कि वो अक्सर इस बात का जिक्र करती रही, उन्हें जो भी जिम्मेदारी दी जाएगी वो उसे पूरा निभाएंगी। आशिका के दिल की रातों दवा कसूती से, आशिका के दिल की रातों दवा कसूती से, भरे गाम में मर जानी तेरी हवा कसूती
जो है अब तक भले ही आपको रागनियों के जरिए वो देख रहे थे, चाहे स्टेज शो पे देख रहे थे, लोग आपके चाहने वाले भी चाहते हैं कि जो सपना है वो भी एमएलए बने, तो क्या आप उसकी तैयारी भी है आपकी? नहीं, मेरी अभी कोई तैयारी नहीं है और अभी मुझे कोई किसी भी तरीके का ऑर्डर नहीं मिला है, लेकिन हाँ ऑर्डर मिलेगा तो मैं पक्का लड़ूंगी। एमएलए बना दो, एमपी बना दो, पार्षद बना दो, कुछ बना दो, मेरे को पोस्ट से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हाँ अगर मुझे ऑर्डर मिलेगा तो मैं करूंगी, नहीं तो नहीं। हालांकि ऐसा कुछ हो नहीं पाया। इतनी शोहरत के बावजूद बीजेपी ने सपना पर दांव खेलने से परहेज किया और सपना को 90 की 90 सीटों में से कहीं से भी टिकट नहीं दी गई। हालांकि सपना चौधरी के राजनीति में शामिल होने के बाद से ही ये उम्मीद जताई जा रही थी कि बीजेपी सपना चौधरी को रोहतक की चौधर जीतने की जिम्मेदारी दे सकती है, क्योंकि सपना चौधरी भले ही दिल्ली में रहती हूँ, लेकिन रोहतक में उनका जन्म हुआ है। ऐसे में उम्मीद पूरी थी, लेकिन बीजेपी ने यहां से फिर मनीष ग्रोवर को ही मैदान में उतारा। हालांकि सपना कई बार इस बात का जिक्र भी कर चुकी हैं कि पूरा हरियाणा उनका है। अगर पार्टी उन पर कहीं से भी भरोसा जताती है तो उन्हें कोई परेशानी नहीं। हमने आपको देखा कि आप जब लोकसभा चुनाव में आपने काफी चुनाव प्रचार किया था, तो क्या चुनाव प्रचार आप करेंगी भाजपा के लिए हरियाणा में? हाँ, अगर मुझे बोला जाता है, मुझे कहा जाता है तो मैं पक्का करूंगी। हरियाणा की राजनीति में कई स्टार प्रचारक पहुंचे। लोग दिल थाम के बैठे थे। बीजेपी के लिए सपना चौधरी प्रचार करेंगी। सपना की भी पूरी तैयारी थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सपना चौधरी हरियाणा के रैलियों के रेले में कहीं नजर नहीं आई। हालांकि तैयारी सपना की पूरी थी। राजनीति ने कई चेहरों को नया नाम दिया, नई पहचान दी, लेकिन सपना का ये साफ कहना है कि उनका पहला शौक सिर्फ और सिर्फ स्टेज ही रहेगा, क्योंकि इसी स्टेज ने उन्हें पहचान दी है, एक मुकाम दिया है। तेरे बोल रसीले मर जानी जड़ों बजे रागनी रे। कुसुम रावत, न्यूज़ 18 हरियाणा। स्टार्स जिन पर खेला गया है सियासी दांव। अब देखना ये होगा कि इनमें से किस किस का खाता खुल पाता है और इसकी तस्वीर 24 अक्टूबर को साफ होगी।